नमस्कार, मैं हूं आशीष आनंद। हमारी टीम टाइमलाइन न्यूज़ की टीम इस वक्त मौजूद है गोमती उद्गम स्थल पीलीभीत के क्षेत्र में। हमारे साथ मौजूद हैं निर्भय जी, जो यहाँ के ट्रस्ट के कुछ सदस्य भी हैं। हम उनकी पूरा पहले उनसे ही परिचय लेंगे। जी हाँ, मैं निर्भय सिंह माधव टांडा निवासी हूँ जी। मेरा सौभाग्य है, मैं माँ गंगा गोमती के पावन तट पर नज़दीक में मेरा गांव है, वहाँ पैदा हुआ हूँ। ये मेरा बड़ा भाग्य है। आप बताइए क्या जानना चाहते हैं? यहाँ की थोड़ी जानकारी जो डेप्थ में थोड़ी सी जानना चाहते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर, कैसे हुआ है ये सब। ये माँ आदि गंगा गोमती का उद्गम स्थल है। यहाँ से माँ गंगा गोमती उद्गमित होती हुई शाहजहाँपुर और शाहजहाँपुर से हरदोई, लखीमपुर, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ आदि होती हुई ये बनारस में पहुँचती है। वहाँ मार्कंडेश्वर आश्रम में गंगा में विलीन हो जाती हैं। हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को बताया कि एक ऋषि मुनि यहाँ रहा करते थे। पहले ये सराउंडिंग एरिया जंगल का था, तो जंगल का एरिया था, बीहड़ टाइप का एरिया रहा होगा कभी। अब तो बहुत ही विकसित हो चुका है। तो ये सदियों वर्ष पहले बात है, क्योंकि भगवान राम के काल से पहले माँ गंगा गोमती का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। तो उसी समय के संत ऋषि रहे होंगे बाबा दुर्गानाथ जी, उनके तपोबल से माँ गंगा गोमती का उद्गम इस पृथ्वी पर हुआ। ऐसा कहा जाता है कि ऋषि जो थे, संत ऋषि, वो गंगा स्नान करने के लिए मन के वेग से जाया करते थे पहाड़ों पर। जब एक दिन वो वृद्ध हो गए थे तो उनकी इस दशा को देखकर माँ गंगा ने स्वयं उन्हें ये कहा कि हमसे आपकी ये अवस्था देखी नहीं जाती है, तो मैं स्वतः वहाँ पर पहुँच जाऊँगी। तो ऐसा सुना जाता है कि उन्होंने कहा कि ऋषि जी ने कहा था कि ऐसा क्या संभव हो पाएगा, और मैं कैसे जानूँगा कि आप मेरी कुटिया के नज़दीक में अवतरित हुई हैं या स्वयं आई हैं। तो उन्होंने कहा कि पहचान के लिए कोई वस्तु छोड़ जाइएगा। तो यहाँ एक ऐसी कहावत है कि दुर्गानाथ बाबा ने अपना सोटा और खड़ाऊ जो पहनते थे और सोटा जिससे वो अपना जो इस्तेमाल करते थे दैनिक प्रक्रियाओं में, तो उसको वहाँ पे छोड़ दिया था। सुबह जब उन्होंने यहाँ देखा, अपनी कुटी के नज़दीक में उठे, तो एक झील पानी से लबरेज थी, और यही उसको माना गया, यही माँ गंगा गोमती का उद्गम तीर्थ स्थल है। तब से अनवरत ये यहाँ पर विकास भी होता रहा। जो भी तत्कालीन जिलाधिकारी आए पीलीभीत में, उन्होंने गोमती के लिए कुछ ना कुछ किया था। मुझे याद है, मैं छोटा रहा हूँगा उस समय, जयशंकर मिश्र जी उस समय तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय थे यहाँ पर, जिन्होंने सर्वप्रथम यहाँ पर विकास की जो बयार शुरू की थी। उसके बाद जो भी जिलाधिकारी आए, चाहे वो नवदीप रिनवा जी हों, चाहे अखिलेश मिश्रा जी रहे हों, और क्या कहते हैं शीतल वर्मा जी रही हों, और क्या कहते हैं वो आपकी डीएम आदिति सिंह रही थी, और एक वो डीएम कौन थे, ठाकुर साहब जो थे। ये ऐसे कई डीएम के मुझे नाम भी नहीं याद हैं। उन लोगों ने यहाँ पर बहुत कुछ किया। अखिलेश मिश्र जी ने अपने समय में माँ गंगा गोमती पे बहुत बड़ा काम किया था, जिससे बहुत बड़ा विकास हुआ। लेकिन आज हमारे बीच में जो मौजूदा जिलाधिकारी पीलीभीत के हैं आदरणीय पुलकित खरे जी, उन्होंने जब पहला यहाँ पर दौरा किया तो माँ गंगा गोमती के उस उद्गम पर उन्होंने कहा कि इसको पर्यटन के क्षेत्र में विकसित किया जाए और यहाँ पर अधिक से अधिक नैसर्गिक सुंदरता बढ़े, जिससे कि पर्यटक यहाँ पर अधिक से अधिक आएँ। और उनके अथक प्रयास से माँ गंगा गोमती के इस पावन उद्गम तट पर प्रति शाम बनारस की तट पर गंगा गोमती की आरती का आयोजन होता है। अभी भी होता है, अनवरत चल रहा है, लगातार 1-1.5 वर्ष हो गया है। पहले भी आरती हुआ करती थी, ऐसा नहीं कि आरती नहीं होती थी, लेकिन जो माँ गंगा गोमती की बनारस की तट पर, जहाँ बनारस से गुरु यहाँ आए थे और उन्होंने लोगों को प्रशिक्षित किया था, प्रशिक्षित बच्चे, और वो बच्चे जो स्कूली बच्चे हैं, कोई MBA कर रहा है, कोई BBA कर रहा है, कोई BTech कर रहा है, कोई हाई स्कूल का है, कोई MTech का है, या कोई इंटर का है, कोई छोटे क्लासेस का है, वो सारे बच्चे ऐसे 21-22 बच्चे हैं। वो रूटीन बाई रूटीन 5 बच्चे खड़े हो जाते हैं और प्रतिशाम गंगा गोमती की आरती का यहाँ पर आयोजन करते हैं। और उस आरती को देखने के लिए जो सराउंडिंग एरिया के गांव हैं, या पीलीभीत हमारा है, पूरमपुर है, बरेली है, नियरेस्ट में हमारा उत्तराखंड खटेमा है, वहाँ से पर्यटक यहाँ आते हैं। इस समय कुछ चुनावी माहौल है, इसलिए ये भीड़ भाड़ आपको दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, यहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं की गई? आपको हमारी जानकारी में आपको यहाँ पर कलेक्ट्रेट क्राउन भी कभी चुना गया था? हाँ, कलेक्ट्रेट क्राउन मुझको दिया गया था। तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय थे अखिलेश मिश्र जी। तो हम लोगों ने जो गोमती के लिए यहाँ पर अथक प्रयास किए थे कि गोमती की अविरल धारा बहे, उनके प्रयास से ही
एक ऐसा काम किया गया था पर यहाँ पर सरकारी लोग और प्लस प्राइवेट लोग कम से कम 20,000 लोगों की भीड़ में सामूहिक रूप से माँ गंगा गोमती के जो इसका जो डाउन स्ट्रीम है उस क्षेत्र को हम लोगों ने खुदाई की थी कि अधिक से अधिक माँ गंगा गोमती का अविरल बहाव हो। अच्छा, ये निर्भय जी, ये जो घाट वगैरह के अलावा भी जो तमाम ऐसे यहाँ पर लग रहा है जैसे टूरिज्म के विकास के लिहाज से कुछ किया गया, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ? टूरिज्म के हिसाब से तो अभी हाल ही में हम लोगों को जो हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री जी हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत 376 विधानसभा में मतलब ऐसे क्षेत्रों ऐसे स्थानों को विकसित किया जो पर्यटन की दृष्टि से हों या धार्मिक दृष्टि से महत्व रखते हों। उन्हीं में से 129 विधानसभा पूरनपुर है, जहां पर हमारे जो विधायक बाबूराम पासवान जी हैं इस समय, उनका भी प्रयास रहा इसमें। और यहाँ पर पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत हम लोगों को यहाँ पर लगभग 50 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से प्रथम फेज का काम यहाँ पर हो चुका है और शेष काम अभी रह गया है जो चुनाव से प्रभावित है। शायद आचार संहिता होने के कारण वो कार्य अभी रुका हुआ है, जिसमें हमारा एक शेड 18x12 का बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है, बाहर से कोई भी व्यक्ति यहाँ आकर रुक सकता है उसमें। ऐसे ये कार्य किए गए हैं और हमारे जो जिलाधिकारी महोदय इस समय मौजूद हैं, उनके ही अथक प्रयास से यहाँ आप देख रहे हैं कि एक कैंटीन बनी हुई है, गोमती भोजनालय, आपने देखा होगा, खूबसूरत है। और पहले कभी ट्री हट हुआ करती थी, एक एसडीएम साहब हुआ करते थे सीवी सिंह जी, चंद्रभानु सिंह जी, उनके समय में उसको ट्री हट के रूप में दिया गया था, जो हमारे यहाँ चूका बीच में एक ट्री है, और उसके बाद ये ऐसा किया गया है। अच्छा, तो ये जो मतलब यहाँ पर जैसे फन जोन बनाया गया है, ट्री हट है, ट्री हट एक हमने देखा भी था उधर। जी जी जी। तो ये सब आपके इसी ट्रस्ट के माध्यम से ही चल रहे हैं ये सब? हाँ हाँ, माँ गंगा गोमती जो हमारे यहाँ एसडीएम साहब इसके अध्यक्ष हैं और तहसीलदार साहब जी सचिव हैं, उन्हीं के दिशा निर्देशन में ये सारे यहाँ पर देख रेख, यहाँ उन्हीं का सब दिशा निर्देशन में ये सब चल रहा है। ये जो आप बता रहे थे आरती होती है वो यही है या कुछ अलग ही भी है कुछ इससे? आरती यहाँ जो अनवरत चलती थी वो भी चल रही है, और माँ जो प्रशासनिक रूप से जो आरती जिलाधिकारी महोदय ने शुरुआत करवाई थी, वो आरती लगभग 6 बजे यहाँ पर स्टार्ट होती है, अभी स्टार्ट नहीं हुई है, होना शुरू हो जाएगी थोड़ी देर में। और ये घाट है, घाट पे लोग, इसमें ये पानी कितना गहरा होगा वैसे आपका कुछ अंदाजा? पानी तो कम से कम 10-10 फुट भी है, यहाँ पे कहीं पे 8 फुट है, इस तरीके से पानी है, लेकिन ज़्यादा पानी बहुत गहराई नहीं है। अच्छा, मतलब लेकिन फिर भी कभी हमने इसका पानी कभी सूखते हुए नहीं देखा है। इसके अंदर मतलब नेचुरल वो हैं, हाँ, इसके जो नेचुरल स्रोत हैं पानी के, वो हैं यहाँ खुले हुए, और उन्हीं से पानी का रिसाव होता है, उसी से माँ गंगा गोमती का ये जल लवरेज होता है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो स्रोत इसके बंद हो गए हैं वो पुनः से ये अगर इनको जो आर्कियोलॉजी वाले लोग यहाँ पर आएँ, और ये प्रयास भी किया गया था प्रशासनिक स्तर से, लेकिन संभव नहीं हो पाया। अब शायद चुनाव है, इस वजह से अभी जिलाधिकारी महोदय जी ने हमारे यहाँ प्रयास किया था, इसको संचालित करवाएंगे। एक टीम बीच में आई भी थी, और हो सकता है हम सोच रहे हैं इलेक्शन के बाद या जो चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होगी इसके बाद ये पुनः से यहाँ पर। अच्छा, वोट आपके यहाँ ये एक ही वोट है या और भी हैं वोट? नहीं, ये वोट तो अभी एक ही है। इससे पहले एक और वोट थी, वो ख़राब हो गई थी। लगभग ये वोट ख़राब हो जाती है ना, 1-2 साल में ख़राब हो जाती है, पानी में पड़ी। अच्छा, इस वोट में जिसमें हम बैठे हैं इसमें भी लग रहा है छेद है शायद? छेद नहीं है, कहीं से इसकी कील उल उखड़ गई है और उसी की वजह से थोड़ा बहुत पानी आ गया है, पानी भर रहा है। अच्छा, इसमें अगर जैसे अभी बताया था हमें एक रेंजर जो यहाँ हैं कि यहाँ पर कुछ मगरमच्छ वगैरह भी आ जाते हैं शायद? नहीं, अभी जो हाल ही में भयंकर बारिश हुई थी तो उसमें बारिश में यहाँ पर आ गए थे। आ जाते हैं लेकिन वो निकल भी जाते हैं और चले भी जाते हैं, क्योंकि जैवीय जीव जंतु हैं, आप तो जानते हैं। चलिए, तो ये नेचुरल सी बात है कि वो नेचर के साथ उनका साथ रहता है और नेचर के साथ ही वो अपने स्थान को पुनः से चले भी जाते हैं। अब एक छोटा सा बच्चा रह गया है मगरमच्छ का, वो भी संभवतः है या तो चला जाएगा या वन विभाग वाले उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, पकड़ लेंगे तो जहाँ उसको उचित समझेंगे वो लोग उसको छोड़ देंगे। कछुए भी हैं यहाँ पर काफ़ी? कछुआ हमारे यहाँ माँ गंगा गोमती की इस झील में अनगिनत कछुए हैं, और जैसे शेड्यूल 1 टाइप का टाइगर है, उसी तरीके से शेड्यूल 1 टाइप का हमारे यहाँ ये कछुआ है, जो बहुत ही मतलब बड़ी संख्या में यहाँ पर पाया जाता है। अच्छा जी, तो
मछलियों की प्रजातियां भी कुछ विशेषताएं मछलियाँ भी हैं। अब प्रजातियों के बारे में तो मैं नहीं बता सकता कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं, लेकिन बड़ी बड़ी मछलियाँ, काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका निर्भय जी हम लोगों से बात करने के लिए टाइमलाइन न्यूज़ से। और ये आप देख रहे हैं कि ये शाम का वक्त है और माँ गंगा गोमती की यहाँ पर आपके चैनल से और आप लोगों का बड़ा बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने माँ गंगा गोमती के इस पावन उद्गम तीर्थ स्थल की कवरेज की है। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश विदेश के लोग मां गंगा गोमती के इस पावन उद्गम तीर्थ स्थल को जानें और जिला अधिकारी आदरणीय पुलकित खरे जी भी इस दिशा में प्रयासरत हैं कि मां गंगा गोमती का ये क्षेत्र पर्यटन के रूप में विकसित हो। और मैं अपने मौजूदा मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से इस स्थल को पर्यटन के रूप में विकसित करें और एक धर्म क्षेत्र घोषित करें जिस तरीके से ब्रजधाम है, अयोध्या धाम है, क्योंकि यहाँ पर लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बिंदु है माँ गंगा गोमती का ये पावन उद्गम तीर्थ स्थल है। इसलिए मैं चाहूँगा कि सरकार जब बने पुनः से तो इसको इस तरीके से घोषित किया जाए जो लोगों की आस्था पे मतलब सफल। अच्छा, ये एक चीज़ ये कि अब क्योंकि आपसे इतनी बात हुई है तो आने वाले समय में जो इलेक्शन जो चल रहा है, अगर मान लीजिए कोई बदलाव होता है सरकार के स्तर पे, तब की क्या उम्मीदें हैं आपकी? बदलाव सरकार का हो चाहे किसी की भी सरकार बने, लेकिन मैं समझता हूं कि नदियों के लिए या जनमानस के लिए, अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए सभी पार्टियों का अपना योगदान रहता है। बस कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, जहाँ तक मेरा मानना है। तो आपको ये आरती का जो मंजर दिख रहा है, यहाँ दृश्य है, जी जी, यही आरती की तैयारी है जो आरती की तैयारी हो रही है। और आप देख रहे हैं ये बड़ी ही मनमोहक आरती होती है। यहाँ लोग आरती करने के लिए प्रथम यहाँ पर आते हैं। और जब इसकी स्टार्टिंग आदरणीय जिलाधिकारी पुलकित खरे जी ने 1 जनवरी सन 2021 को यहाँ पर की थी, तो कम से कम 10,000 की भीड़ यहाँ पर मौजूद थी। अच्छा। उन्होंने ही इस आरती का शुभारंभ किया था और हम लोगों ने उनको एक आश्वासन भी दे रखा है कि जब तक हमारा जीवन है हम लोग उनके इस कार्य के लिए रेडी रहेंगे और ये आरती सदा होती रहेगी। चाहे कहीं भी हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय रहें, हम लोग उनको इस चीज़ की फीडबैक कराते रहेंगे कि माँ गंगा गोमती पर जो उन्होंने पावन उद्गम का कार्य जो शुभारंभ किया था वो अनवरत चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने का टाइमलाइन न्यूज़ से। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये ऐसी एक ख़ास समय पे हम लोग यहाँ मौजूद हैं जब सनसेट हो रहा है और सूर्योदय के वक्त में यहाँ का जो दृश्य है वो काफ़ी मनोरम है। और इस मनोरम दृश्य का आप यहाँ पे इत्मीनान से इसको देखें और लोगों को शेयर करें कि कैसे करके बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो अनजान तरीके से जो हैं वो विकसित हो रही हैं और उनके प्रति आस्था भी है लोगों की। अब हम यहाँ से ये नाव से अब यहाँ मंदिर स्थल की ओर जा रहे हैं। ये देखिए आरती की तैयारी चल रही है यहाँ पर और आरती करने के लिए जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, सामने मंदिर है, यात्री शेड है जहाँ पर जो है नाव वगैरह से लोग उतरते हैं। यहाँ पर तमाम यात्री, उधर देखिए घंटी बज रही है एक, और कुछ और जो यहाँ पर्यटक और जो यहाँ आने वाले लोग हैं जो वो सभी जो है इस मनोरम दृश्य का जो है आनंद ले रहे हैं।